निश्चित तौर पर ये कार्रवाई होगी, उनका घर भी गिरेगा। और मेरी तो सरकार से अपील रहेगी, अगर इनका इनकाउंटर भी किया जा सकता है तो जो पीडीए है वो भी यादव है, उनका पी भी यादव है, डी भी यादव है, ये भी यादव है। अखिलेश यादव खड़े हों या ना हो, लेकिन वहाँ का यादव, वहाँ का हर जाति धर्म के लोग बिल्कुल अनुराग यादव के साथ खड़े हैं। सब घटना यादव बनाम यादव में होती है, तो जब पीड़ित के साथ वो खड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपराधी के खिलाफ, अपराधियों के मन में जो दहशत का माहौल पैदा हुआ था मुख्यमंत्री जी के राज में, वो बुलडोजर के कारण। नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर आला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनुराग यादव की जो हत्या हुई है उस पर लगातार जो है विवाद बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ अखिल भैया बैठे हैं जो कि जौनपुर जी के जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उस हत्याकांड को भैया किस तरह नज़र से देखते हैं और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। नमस्ते भैया। जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है जी, मैं तो अपने इस 30-35 साल की उम्र में इस तरह के अपराध मैंने न तो सुना हूँ न तो देखा हूँ, और मैं इस अपराध की जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा करता हूँ, और अपने संगठन के माध्यम से और अपने सरकार के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि इस अपराध के विरुद्ध जितनी कठिन से कठिन कार्रवाई की जा सकती है वो करना चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ एक चश्मे वाली सांसद जी आई हैं, प्रिया सरोज जी का मैं बिल्कुल बाइट देख रहा था। वो कह रही थी कि किसी अपराधी का घर गिराना कोई कानून नहीं है, किसी अपराधी का इनकाउंटर, जिस घर का बच्चा गया है उसके लिए अगर हम उसको ईमानदारी से उसके प्रति न्याय दिलाना चाहें तो ये बताएं कि हम किस ढंग से उसे न्याय दिला सकते हैं। अगर नहीं दिला सकते हैं तो इस तरह के अपराध को कैसे रोका जाए, यही आके बता दें कि किस ढंग से इस तरह के अपराध। मैं उनकी भी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। वो जिस तरह से एक अपराधी का संरक्षण करने की कोशिश कर रही थी किसी पीड़ित के घर जाकर, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से। अगर देखा जाए भैया, जब मंगेश यादव इनकाउंटर हुआ था पिछले एक महीने पहले ही, तो इसमें अखिलेश यादव जी काफ़ी बढ़ चढ़ के और तमाम जो है सपा नेता आए थे इस मामले में, लेकिन काफ़ी जो लोग ठंडा हैं, इसके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं? ठंडा होने का कारण है कि मामला स्वजातीय है जी, क्योंकि मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ था तो पुलिस ने इनको इनकाउंटर किया। मंगेश यादव एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था, लेकिन जिस तरह से सपा के नेता वहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजना और सबका सपा के बड़े बड़े, एक कोई लफंगा टाइप का नेता निकला है गगन यादव, यहाँ आकर 6 करोड़ 5 करोड़ रुपया जितना लूट हुई थी मैं उसको वापस कर दूंगा कह रहा था। जी बिल्कुल। एक हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर सकता था, एक उदयमान खिलाड़ी जो एक अपने धीरे धीरे चढ़ाव पर चढ़ रहा था, आने वाले समय में अपने गाँव का नहीं वो एक जनपद का नाम रोशन करता, ऐसे खिलाड़ी के लिए ये स्वजाती गुंडे टाइप के जो लोग हैं और ये जो एक प्राइवेट कंपनी बना कर रखे हैं सपा के नाम पर, ये लोग अनुराग यादव के घर क्यों नहीं आए? इनका प्रतिनिधिमंडल अनुराग यादव के घर क्यों नहीं गया? क्या वह यादव नहीं था? कि यह समस्या यहाँ आ रही है कि जो अगला पक्ष जो अपराधी प्रवृत्ति वो भी यादव है, और सपा ऑलरेडी, सपा का आप इतिहास देंगे कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको संरक्षण देती है। तो वो एक खिलाड़ी था, वो एक अपराधी था, तो इनको संरक्षण उस विपक्षियों को देना है, ना कि अनुराग यादव से इनका कोई लेना देना है, ना तो यादव समाज से इनका कोई लेना देना है। यादव समाज को भी इसका चिंतन करना चाहिए। उस गाँव में मैं तमाम ऐसे समाज के लोगों को मैं देख रहा हूँ जो के लिए न्याय मांग रहे हैं। क्या ये सब देखने के बाद अखिलेश यादव का एक बयान तक नहीं आया, एक ट्वीट मैं नहीं देखा कि अनुराग यादव को लेकर कोई ट्वीट किए हों या कोई उनके सिंपैथी में कोई घोषणाएं की हों? अभी भी सांसद जो है बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर के और तमाम जो है विधायक वगैरह अभी वहाँ उनके यहाँ पहुँचे नहीं हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? पहुंचने को तो बताया कि अभी पिछले दिनों सपा का एक नेत्री थी, उनके गृह क्षेत्र का मामला था, बहुत कम दूरी उनके घर के बीच की है, एक हत्या हो जाती है और वो घर जब पहुंचती हैं तो वहां जाकर जब मीडिया के बंधु उनसे पूछते हैं कि क्या इनकाउंटर होना चाहिए, मकान गिरना चाहिए, तो कही कि नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ग्राम समाज की ज़मीन में घर बना हुआ है तो घर गिरा कर उसके घर को जमींदोज करके पहले तो उसको ये आभास दिला देना चाहिए कि अगर आप ऐसी घटनाएँ करोगे तो आपके साथ इससे भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए भैया, अभी जो है अनुराग यादव में लगातार कुछ न कुछ जो है बयानबाजी हो रही है, लेकिन अभी तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे?
नहीं, इसके लिए प्रयास करेंगे। हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, हमारी सरकार गंभीर है। हमारे मंत्री गिरीश चंद्र यादव उनके यहाँ गए थे, तमाम नेता गए थे, और हम लोग भी अपने टीम के साथ वहाँ जाएंगे। कप्तान साहब से भी बात करेंगे और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, उस गांव की मैपिंग भी करा रहे हैं। अगर उनका घर, अब कोई जो कहते हैं कि मकान ढहा दिया गया अपराधी का, मकान वो अपने घर में और बनाए रहते हैं, लीगल तौर पे बनाए रहते हैं, तो नहीं ढहाया जाता है। और जब पूरा गांव ये कह रहा है कि वो अपराधी प्रवृत्ति का लोग था, भूमाफिया टाइप के लोग थे, घर बना अवैध कब्जा भी किया, अवैध कब्जा करते थे, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई होगी, उनका घर भी गिरेगा। और मेरी तो सरकार से अपील रहेगी, अगर इनका इनकाउंटर भी किया जा सकता है तो किया जाए। और एक वहाँ पर दरोगा है उस घर में, जी। और इस तरह के लोग अगर दरोगा है, उनको अपने परिवार को कानून के बारे में ना बताकर परिवार को उकसाने का कार्य कर रहे हैं, तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि उनकी नौकरी भी ख़त्म की जाए, ना कि वो सज़ा पे या जमानत पे छूटने के बाद फिर से पोस्टिंग पाएँ। जैसा कि अभी उस घर की बहनें, जो अब मेरी भी बहनें हैं, और उनकी समस्या में अगर जहाँ उनको मैं आवाज़ देंगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। उनकी जो मांग है कि ऐसे दरोगा को भी हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी बुलडोज़र की मांग चले लगातार, क्या आप जो है आप निवेदन करेंगे सरकार से कि बुलडोज़र चले? निवेदन नहीं करेंगे, हम सरकार से अपील करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब को और सबको चिट्ठी लिखा जाएगा युवा मोर्चा की तरफ से, और हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करेंगे और अपने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेंगे। बुलडोज़र तो निश्चित ही चलना चाहिए। अपराधियों के मन में जो दहशत का माहौल पैदा हुआ था मुख्यमंत्री जी के राज में, वो बुलडोज़र के कारण ही हुआ था। ऐसी कार्रवाई बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको और धार देनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले एक यादव थे, 180 रुपये के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। जब यादव बनाम यादव होता है तो अखिलेश यादव या उनकी जो पार्टियां हैं वो शांत रहती हैं, लेकिन अगर किसी जो विरोधी पार्टी है वो अगर हमला करती है तो इस पर ज़्यादा बोलने लगते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शांत रहने का कारण है जो अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के काम करने का प्रवृत्ति है, वो जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं उनको ये संरक्षण देते हैं। जब कोई घटना यादव बनाम यादव में होती है तो जब पीड़ित के साथ वो खड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपराधी के खिलाफ हो जाएंगे और वोट बैंकिंग खत्म हो जाएगी। जो अपराधी के खिलाफ इनको जाना नहीं है, ये तो अपराधी तमाम तरह के गुंडों को सपा में लाकर ये सरकार बनाते थे, ये तो माफियाओं को जोड़ के ही सरकार बनाते थे। ये अपराधी को संरक्षण देते हैं, तो इसलिए वो अपने स्वजाति मामला जहाँ आता है वहाँ नहीं जाते हैं। अभी मंगेश यादव की जिक्र आप कर रहे थे, एक अपराधी है और उसके घर वालों से आके बयान अखिलेश यादव दिलवा रहे हैं कि मंगेश यादव घर में था, जबकि पुलिस 2 दिन पहले का वीडियो उसकी माँ का जारी कर देती है कि उनकी माँ कहती है पुलिस से मंगेश यादव का 2 महीने से घर ही नहीं आया है। उसकी बहन का बयान आता है। तो अखिलेश यादव इस पर कोई सफाई नहीं आती। अखिलेश यादव आजकल मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी से भी अपरिपक्व नेता हैं। बस एक जाति पर राजनीति करना अखिलेश यादव जानते हैं और 19% मुस्लिम समाज के लोगों को भी गुमराह करते हैं। बस सारा सब कुछ उनको यादव समाज के लिए ही चाहिए। उनका जो पीडीए है वो भी यादव है, उनका पी भी यादव है, डी भी यादव है, ये भी यादव है। उनकी सोच ए तक 4 बार सपा की सरकार बनी है। एक बार अगर अखिलेश यादव जी बता दें कि कोई कुर्मी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी और अन्य जाति के मुख्यमंत्री बना दिया, बड़ा पीडीए करते हैं। जब अवसर मिलता है तो यादव देखते हैं, जब अवसर चला जाता है तो पीडीए देखते हैं। कभी दलित का सम्मान अखिलेश यादव किए हों? कहीं बता दें। बाबा साहब का सम्मान किए हैं। बहन मायावती जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा गंदी हरकत उनके साथ कोई करेगा क्या? क्या ये वो दलित समाज से नहीं आती थी? वो दलित समाज की नेता नहीं थी? बिल्कुल। अगर देखा जाए उनकी एक बहन जो है अनुराग यादव की बहन, वो भी ताइक्वांडो प्लेयर हैं, वो भी अच्छा खेल रही हैं। तो क्या आप लोग जो है कुछ बढ़ावा देंगे कि आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ प्रोत्साहित करेंगे? आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित करेंगे और तमाम संगठन के लोग और हम लोग भी चाहेंगे कि उनको आर्थिक सहायता जितनी दी जा सके अपने से देंगे। और खेल मंत्री हमारे जनपद के ही हैं, उनको भी पत्र लिखा जाएगा कि अगर वो बहन खेलने में आगे है तो उसका जितना हौसला अफजाई किया जा सके। हर पीड़ित परिवार हमारा परिवार है, वो चाहे यादव समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे सामान्य संपरिवार का हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अगर वो पीड़ित है तो मैं अपने संगठन के माध्यम से उनके साथ खड़ा रहा और रहूँगा। जो अभी अनुराग यादव के पिताजी हैं काफ़ी भावुक हैं, हालांकि उनका बेटा चला गया है, तो आपकी टीम, आपके जो संगठन के लोग हैं, कब वहाँ पहुँच रहे हैं और कितनी मदद के लिए प्रयास करेंगे आप लोग?
मदद के लिए 100% प्रयास होगा और हमारी टीम, हमारे लोग वहाँ पहुँच भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता वहाँ पहुँचे हैं और गिरीश चंद्र यादव जी गए, उनके साथ तमाम लोग गए और हम लोग भी अतिशीघ्र उनके घर पहुँचेंगे और जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद की जाएगी। और अगर उस परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ा रहेगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे अनुराग यादव पिताजी के या घर वालों को? अनुराग यादव के पिताजी को और उनके घर वालों को एक संदेश यही देना चाहता हूं कि अब उनका भाई तो मैं बन के नहीं रह सकता, लेकिन जब भी उनकी बहनों को भाई की कमी महसूस हो तो हमें याद करेंगे। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा और उनके पिताजी को जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा। और समाज को मेरा ये संदेश है, इस तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं, इस तरह के अपराध करने वालों का बस शासन या कानून सज़ा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को भी सज़ा देनी चाहिए। सामाजिक रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। उस गांव की मैं एक तस्वीर, कुछ वीडियो देख रहा था, मुझे अच्छा ये लगा उस गांव में कि सारे समाज के लोग आज अनुराग यादव के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव खड़े हों या ना हों, लेकिन वहाँ का यादव, वहाँ का हर जाति धर्म के लोग बिल्कुल अनुराग यादव के साथ खड़े हैं और सब न्याय की मांग कर रहे हैं। कहीं कोई जाति चश्मे से, कहीं उस माफिया के दबाव में कोई आ नहीं रहा है। सब खुल के बोल रहे हैं कि ये गंदे लोग थे, ये ज़मीन कब्जा करते थे। और मैं उस गाँव के लोगों से और समाज के लोगों से ये अपील करूंगा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद भैया।